वेलकम टू कॉम्पैक्ट कोचिंग क्लासेस। दोस्तों सभी का स्वागत है कॉम्पैक्ट के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्व समीकरण। ये सर्व समीकरण क्या होती हैं, इनको कैसे हल किया जाता है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि ये केवल 9th के लिए ही नहीं है, इनके क्वेश्चन हमें इंटर और कंपटीशन लेवल तक देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ बड़े ध्यान से इसको पढ़िएगा। तो देखते हैं, लिखा है 2x + 3 = 3x - 5। तो इसको हल करने के लिए हमें क्या देखना है कि पहले नोट लिखते हैं। नोट में क्या है कि जो संख्या चर पदों के साथ लिखी हुई हैं, चर पदों के साथ जो संख्या हैं उनको एक तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, एक तरफ पक्षांतर कर लेते हैं। और जो अचर हैं, जो संख्या अचर हैं, अचर संख्याओं को दूसरी तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, दूसरे तरफ पक्षांतर कर लेते हैं। अब इसको हल करना है। 2x + 3 = 3x - 5। तो इसको हल करने के लिए देखो 2x, इसमें 3x है, तो 2x x वाली संख्या को एक साइड ले आना है। अब जैसे 3x लिखा है, इसमें प्लस का चिन्ह है, ये इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और जो -5 और जो ये प्लस में लिखी हुई ये संख्या प्लस के 3 इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगी। जब किसी भी संख्या को हम पक्षांतर करते हैं, एक साइड से दूसरी साइड भेजते हैं, तो उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। जैसे प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं। 2x में से 3x जाएगा, या इसमें माइनस का लगा हुआ है चिन्ह, तो माइनस का x बचेगा। और इसमें माइनस और माइनस जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह किसका आता है? माइनस का आता है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x = 8 आ जाएगा। इस प्रकार से हमें इन सर्व समीकरणों को हल करना है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 को देखेंगे। कोई ले लेते हैं एक, जैसे 3x² - 9, और इस साइड ले लेते हैं x² - 8। इसको हल करेंगे तो जो x² के पद हैं उसको एक साइड पक्षांतर कर लेंगे। 3x², ये प्लस में है तो इस साइड आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। ये माइनस के 8 बचेगा इस साइड जो माइनस के 9 पक्षांतर होंगे तो ये यहाँ प्लस में हो जाएंगे। 3x² में से माइनस के x² गए, 2x² आ जाएगा। यहाँ माइनस का 8 है, ये प्लस के 9 है, तो घट जाएंगे, कितना बचेगा? प्लस का 1। x² बराबर 1/2, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1/√2। इस प्रकार से इनके मान निकाले जाते हैं। अब देखते हैं गुणनखंड पर आधारित बीजगणितीय सर्व समीकरण। गुणनखंड पर आधारित बीजगणितीय सर्व समीकरण। गुणनखंड तो पहली सर्व समीकरण है x + y का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? x² + y² + 2xy, या इसी को लिख सकते हैं x² + 2xy +
वाई स्क्वायर। इस सर्व समीकरण पर आधारित कैसे क्वेश्चन आते हैं, या तो ये कहेगा कि इसका प्रयोग करके आप इसको विस्तार कीजिए, इसका विस्तार कीजिए। तो हम लोगों को देखना है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया 3x + 2 का होल स्क्वायर आ गया हमें क्वेश्चन। तो ये किसके फॉर्म में दिख रहा है तुम्हें, x + y के होल स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। अब इसका हम कैसे करेंगे, तो इसी को याद रखना है आपको। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा x + y का होल स्क्वायर, क्योंकि यदि आपको ये याद नहीं रहेगा तो आप इसके फैक्टर नहीं कर पाओगे। तो इसको यदि याद रहता है तो देखो इसको ऐसे तोड़ना है, x² + y स्क्वायर। तो ये हो गया x, 3x हो गया x, और y की जगह रखेंगे 2। y की जगह क्या रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा y। अब रखेंगे x², तो 3x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2x/, 2 × x क्या है 3x, और y क्या है 2। अब इसको हल करेंगे तो 9x² + 4 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 और x। इस प्रकार से इसका विस्तार होगा। यदि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आप इसका विस्तार नहीं कर पाएंगे, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अब देखो इसी पर आधारित हम दूसरा फॉर्मूला कैसे तैयार करते हैं। तो देखो इसको क्या करना है, हमने अभी क्या बताया है कि जब किसी संख्या को पक्षांतर करते हैं तो उसका क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। यहाँ देखिए आप इसको यहाँ करते हैं, देखो x + y का होल स्क्वायर, ये तो इस साइड थी तो इसी साइड रहेगी। अब हम इसको पक्षांतर कर लेंगे -2xy को, तो -2xy इस साइड पक्षांतर होंगे तो बराबर x² + y स्क्वायर। इसको याद रखना है। इस पे आधारित भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे आगे। तो आपको x + y का होल स्क्वायर बराबर x² + y स्क्वायर + 2xy, इसको याद रखना है। इसी पर ये वेस्ट ये वाला फॉर्मूला है, तो आप इसका पक्षांतर करके ये भी याद रख सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे फॉर्मूला पर। अब इसी का दूसरा क्या है, x - y का होल स्क्वायर, तो x² - 2xy + y स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला याद रहेगा तो अब इसी से दूसरा फॉर्मूला तैयार कैसे होता है, देखो x - y का होल स्क्वायर। अब इसको पक्षांतर कर लेंगे, -2xy को इस साइड, तो यहाँ ये माइनस के थे तो यहाँ इस साइड प्लस में हो जाएंगे, प्लस के 2xy हो जाएगा बराबर x² + y स्क्वायर। ये फार्मूला होगा, x² + y स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा x - y का होल स्क्वायर + 2xy। ये किसको याद रखना है, तो आपको ये फार्मूला है, इनको तो देखो याद रखना पड़ेगा। जब तक ये फार्मूला याद नहीं रहेंगे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कहेगा कि इसका विस्तार कीजिए या इसके फॉर्म में आप इसके गुणनखंड कीजिए, तो आप जब तक ये फार्मूला याद नहीं रखेंगे तो आप गुणनखंड नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये तो फार्मूला याद रखना पड़ेगा कैसे भी हो। एक सुबह डोज, एक दोपहर डोज, एक शाम को डोज इसकी लेनी पड़ेगी। तो 3 टाइम आप पढ़िए इनको, आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो आइए अब तीसरा फार्मूला देखते हैं। तीसरे फार्मूला को x + y का होल क्यूब, तीसरा फार्मूला है x + y का होल क्यूब। इसका क्या होता है, x³ + y³ + 3xy और x + y, ये इसका फैक्टर होता है। अब आपको दिया जाएगा क्वेश्चन, यहाँ पे दे देगा x की जगह कोई भी, जैसे 3x दे दिया, 3x + 2 का होल क्यूब का विस्तार कीजिए। तो आपको जब तक ये याद नहीं रहेगा आप विस्तार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको इसी के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। होल क्यूब किसके फॉर्म में टूटेगा, x³ + y³ + 3xy x + y। तो आपको इसको तो याद रखना पड़ेगा। अब देखो इससे और भी क्वेश्चन कैसे बनते हैं, x + y का होल क्यूब, ठीक है, इसको तो हम इसी साइड रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो 3xy और x + y है
इस साइड पक्षांतर कर लेंगे तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। तो माइनस 3x/, कोष्ठक में x प्लस वाई बराबर x³ प्लस y³। देखो एक फार्मूला ये तैयार हो गया। x³ प्लस y³ के फॉर्म में कोई संख्या दी गई हो और आपको यदि तोड़ना पड़े तो आप इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, या इस फॉर्म में संख्या आपको दिख जाए और आपसे पूछे इसका संक्षिप्त रूप लिखिए तो आपको x³ प्लस y³ के रूप में लिखना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब इसी का देखो, एक x माइनस वाई का होल क्यूब होता है, x माइनस वाई का होल क्यूब होता है, क्या होता है? तो x³ माइनस y³ माइनस 3xy और x माइनस वाई। इसमें क्या है, इसमें माइनस लगा है, तो माइनस लगा है तो पूरे उसमें क्या दिख रहा है, तो फैक्टर में पूरे में माइनस दिख रहा है। x³ माइनस y³ माइनस 3xy x माइनस वाई। आपको प्लस का याद रखना है, तो माइनस का पूछा जाए तो बीच में माइनस लगा देना। अब देखो इसका हम दूसरा तैयार करते हैं फॉर्मूला, x माइनस वाई का होल क्यूब, ये इसी साइड रखेंगे। अब इस वाली संख्या को फिर पक्षांतर कर लेंगे यहाँ से, तो ये माइनस में है, इस साइड आएगी तो किस में हो जाएगी, प्लस में। प्लस 3xy x माइनस वाई बराबर x³ माइनस y³। देखो एक फार्मूला ये तैयार हो गया। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये आपको 9th में ही काम आने वाले नहीं है, ये हाई स्कूल में देखने को पड़ेंगे, 11, 12, BSc यहाँ तक कि तुम्हें कंपटीशन लेवल तक ये देखने को मिलेंगे। तो अतः इनको अभी से आप कंठस्थ कर लें, बिल्कुल 3 टाइम का डोज लें बिल्कुल। देखो अगला फार्मूला है x² माइनस y² बराबर क्या होता है, एक कोष्ठक में होता है x प्लस वाई, एक कोष्ठक में होता है x माइनस वाई। दोस्तों ये फार्मूला तो इतना चलन में है कि आप कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए, ये वाले क्वेश्चन तो इससे बनते ही हैं, इस वाले फार्मूले से क्वेश्चन तो बनना तय है। देखो इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं, इसको ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जैसे 49x² माइनस 9 है। अब कहेगा इसको x² माइनस y² के फॉर्म में तोड़िए, या x² माइनस y² समका का प्रयोग करके इसके गुणनखंड कीजिए। तो हम क्या करना पड़ेगा, इसका याद रखना पड़ेगा कि x² माइनस y² के फॉर्म में तो तोड़ना है, लेकिन x² माइनस y² बराबर होता क्या है, तो होता क्या है x प्लस वाई, एक कोष्ठक में होता है x माइनस वाई। अब ये x प्लस वाई क्या है, देखो ये हो गया x और ये हो गया y, ये क्या लिखे हैं 7x का होल स्क्वायर लिखा है। देखो लिखा है कि नहीं हो, x 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है। देखो 3 का होल स्क्वायर लिखा कितना है 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो ये x और y के फॉर्म में लिखे हुए हैं। अब हमें x प्लस वाई और x माइनस वाई के फॉर्म में लिखना है। तो देखो x क्या है 7x है और y क्या है 3 है, तो यहाँ एक कोष्ठक में होगा 7x प्लस 3 और दूसरे कोष्ठक में होगा 7x माइनस 3। इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ये फॉर्मूला तो आपको बिल्कुल याद ही रख लेना है, x² माइनस y² बराबर वेरी इम्पोर्टेंट, इस पर तो लगा दीजिए वेरी इम्पोर्टेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला पर। ये भी जितने भी फार्मूला हम लिखा रहे हैं वेरी इम्पोर्टेंट हैं। इसको देखते हैं, x³ माइनस y³ बराबर क्या होता है, तो इस बराबर होता है एक कोष्ठक में x माइनस वाई और दूसरे कोष्ठक में होता है x² प्लस xy प्लस y²। देखो x³ माइनस y³ तो एक कोष्ठक में होता है माइनस, इसमें माइनस लगा तो इसमें माइनस लगा, तो x³ माइनस y³ में x माइनस वाई, इसमें माइनस आएगा और इस वाले कोष्ठक में कहीं माइनस नहीं मिलेगा। अब इसी का देखो अपोजिट देखो आप, x³ प्लस y³, इसमें क्या होता है, तो x प्लस वाई, x²
माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखो कितना उल्टा फॉर्मूला है कि यहाँ जिसमें माइनस है उसमें माइनस नहीं आया है कहीं, केवल इस वाले कोष्टक में आया माइनस, ठीक है। और जिसमें प्लस है उसमें माइनस आया है। तो इसको ध्यान रखना है, ये बड़ा कन्फ्यूजन वाले फॉर्मूले हैं, इनको बड़े ध्यान से ध्यान रखना है, क्योंकि ये माइनस में प्लस आता है और प्लस में माइनस आता है। एक ये फार्मूला हुआ है। अब देखो नेक्स्ट फार्मूला पे चलते हैं। इसमें क्या है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस के एक्स वाई और माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स, ये फार्मूला होता है। अब देखो जो x प्लस वाई है, x प्लस वाई प्लस जेड है, इसको ऐसे ही लिख देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस जो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, ये याद रखना है। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का ये फार्मूला याद रखना है। और देखो एक्स प्लस वाई का होल क्यू, ये फार्मूला ध्यान रखना है। और इससे एक फार्मूला जे बन जाता है, एक्स माइनस वाई क्यू का ध्यान रखना है। फिर इससे एक फार्मूला जे बन जाता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, ये ध्यान रखना है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं, एक और फार्मूला है, एक होल स्क्वायर वाला है, 3 संख्याओं का होल स्क्वायर, कैसे इसको विस्तार करते हैं। देखो तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, इसको कैसे तोड़ते हैं, देखो इसकी खोपड़ी में छेद करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक कोष्टक में होगा और दूसरे कोष्टक में क्या होगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अगर इसको हम वैसे ही लिखना हो तो ऐसे लिख देंगे, कोष्टक हटा दो इसका, फोड़ दो इसकी खोपड़ी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2 का तीनों में गुणा हो जाएगा तो 2x वाई प्लस 2y जेड प्लस 2z एक्स 2z एक्स। अब देखो इसके कैसे बनते हैं क्वेश्चन, आपको ये तो याद रहेगा, ये याद रखना है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि आपको यहाँ प्लस ना दे के यहाँ पे दे देगा तुम्हें माइनस, तो माइनस दे देगा, तो केवल आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, आपको माइनस साइनस से कुछ लेना देना नहीं है। बस जब सॉल्व करेंगे हम तो ये जो माइनस का यदि चिन्ह आता है यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ बाई दिख जाए वहाँ वहाँ माइनस लगा दीजिए। जैसे यहाँ माइनस आया तो ये बाई है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इसमें बाई है तो इसमें माइनस आ जाएगा, इसमें बाई है तो इसमें माइनस आ जाएगा, इसमें बाई नहीं है तो इसमें प्लस आएगा। यदि जेड में आ जाए माइनस, जैसे ऐसे ही आ जाए, एक लिख देते हैं, जैसे आ गया एक्स प्लस वाई माइनस जेड आ गया। अब कहेगा कि इसका विस्तार करो, तो इसका विस्तार हम कर लेंगे, कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2x वाई, सॉरी प्लस 2x वाई, क्योंकि इसमें जेड नहीं आया, इसमें जेड आया, देखो माइनस 2y जेड और माइनस 2z एक्स। जहाँ जहाँ जेड दिख जाए वहाँ वहाँ माइनस का चिन्ह आप लगा दीजिए, और जैसे माइनस यहाँ बाई में आ जाए तो जहाँ बाई दिख जाए वहाँ माइनस में लगा दीजिए। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इन्हीं पे आधारित हम क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि जब तक आपको ये याद नहीं रहेंगे जब तक आप क्वेश्चन ना कर पाएंगे और ना आपको समझ में आएगा, क्योंकि जब तक फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे आप बता ही नहीं पाएंगे कि इसमें क्या चल रहा है, कोई खेल चल रहा है क्या है। तो आपको देखो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर याद रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई
वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये फॉर्मूला है और एक